सो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि सीयूईटी पीजी को टारगेट कर रहे हैं और सीयूईटी पीजी के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है। अभी क्या हुआ था कि लास्ट डेट जो थी वो 6 जून हुआ कर रही थी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, जिसको बढ़ा के 9 जून कर दिया गया था। आप सभी को मुझे लगता है याद होगा, हमने अपडेट भी आपको प्रोवाइड कराई थी। तो अब वो डेट तो एक्सपायर मतलब ख़त्म हो चुकी है, अब एक्सटेंड नहीं होने वाली। अब बस जो चीज़ है वो ये कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, वो ये आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर गलतियां हो गई कुछ एडमिशन फॉर्म में या रजिस्ट्रेशन। सो उसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और वही यहाँ मैं बताने वाला हूँ आपको करेक्शन विंडोज़ के बारे में। ठीक है, सो कैसे क्या जाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो यही वो वेबसाइट है जिसपे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी जानकारी, अपडेट्स, नोटिफिकेशन सब मिलने वाले हैं। ठीक है, सो admissions.uod.ac.in। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें यूजी वाले बच्चे जो अभी तो नहीं आया लेकिन स्टार्ट हो जाएंगे तो यूजी के लिए, और पीजी वाले बच्चों के लिए पीजी के लिए। सो ये पीजी एडमिशन वाला है और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे सारे आपको नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे, सारी लिंक वगैरह और बाकी के नोटिस जो रहे हैं। जैसे एमए कोरियन लैंग्वेज के लिए एकेडमिक सेशन की बात करी थी, टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए अभी कुछ अपडेट्स आए थे, ये 2-3 जून को आए थे। ठीक है, यहाँ पे NCWEB पीजी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, ये समझ पा रहे हो किसकी बात चल रही है? ये वुमेन्स वाला जो है ना, नॉन कॉलेजिएट वुमेन, है ना, उसके लिए जो इनका बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड, उसका बुलेटिन इन्होंने अभी जारी कर दिया। ठीक है, सो उस पर तो बात हम खैर अगेन बाद में डिस्कस करेंगे। पीजी प्रोग्राम उनके लिए हैं ये जो, हाँ, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड जो है वो आपको बताता है, तो इस पर हम खैर अलग डिस्कशन कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि यहाँ पे जब आप जाएंगे, ये इनका ऑफिशियल पीजी का रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें आप डैशबोर्ड अपना देख के और इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा ये पीजी एडमिशन वाले फॉर्म में एक्सटेंशन एंड करेक्शन विंडो दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये नोटिस जो है वो ओपन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी के बारे में हमें चर्चा यहाँ पे करनी है। ये पब्लिक नोटिस जो है इसमें बताया है कि पीजी और बीटेक एडमिशन जो 2025-26 के हो रहे हैं उसके लिए एक्सटेंशन और करेक्शन क्या कैसी विंडो ओपन हो गई। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस पे हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें बता दिया है कि एक्सटेंशन जो है 25-26 सेशन के लिए 9 जून 11:59 रात के, ये डेट एक्सटेंड हो गई थी, 6 की जगह 9 कर दी थी उन्होंने, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हाँ, एक्सटेंशन करेक्शन विंडो। अब देखो, करेक्शन विंडो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोग जो परेशान हो रहे हैं कि गलती हो गई है, क्या किया जाए, ये चीज़ें चेंज कर दी सर, कैटेगरी गलती से EWS डल गई, जनरल की जगह जनरल वालों की EWS डाल दी, कुछ भी कर दिया आपने। सो करेक्शन विंडो ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, विल बी अवेलेबल फ्रॉम ट्यूसडे, यानी कि 10 जून आज से स्टार्ट होके सुबह 10 बजे से थर्सडे यानी कि 12 जून तक रात के 11:59 तक ओपन होगी करेक्शन विंडो। समझ रहे हो, 10 से 12 तारीख रात के 11:59 तक। कैंडिडेट हु वुड हैव कंप्लीटेड देयर रजिस्ट्रेशन बाय मंडे 9 जून, जिन्होंने कल तक अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, wish to correct their particulars will be able to do so in the correction window. It may be noted that the correction window is a one time facility। यही चीज़ याद रखिए कि मौका और दस्तूर एक ही बार का है, समझ रहे हैं। इसके बाद अगर इसमें भी गलती कर देते हो तो तुम पीजी कोर्सेज करने लायक ही नहीं हो, उनका ये कहना है। ठीक है, सो एक ही बार की फैसिलिटी है, इसमें कुछ गलतियां आप सुधार पाओ तो ठीक है, फिर से करना मत गलतियां। ठीक है, utmost care must be taken by the candidate while editing the form. Change of the category wherein candidate is required to pay additional registration fee will not be allowed during the correction window. No change will be permission once the profile form is submitted and locked। जब आप सबमिट कर दोगे, लॉक कर दोगे, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो है एक ही बार का है, गलती अगर हुई है तो उसको एक ही बार में सुधार लो। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी। रजिस्ट्रेशन लिंक आप सभी को पता ही है कि pgadmissions.uod.ac.in, यही ऑफिशियल है। बीटेक वाले बच्चों के लिए अलग है सिस्टम, वो बीटेक के लिए है ना, engineering.uod.ac.in।
बाकी सारी चीज़ें तो ये सेम है, तो इसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगती होनी चाहिए। तो 12 जून 11:59 ये समय है आपके लिए। अगर कुछ गलती करी है तो उसको सुधार लो। सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। बस यही अपडेट थी दोस्तों को, उसको शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी कुछ और डाउट आ रहे हैं किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प के लिए मेंटोरशिप वगैरह चाहिए तो क्या कर सकते हो आप? हाँ, 9301894703 व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए। पेड काउंसलिंग 4999 चार्ज है, लेकिन इसको डिस्काउंट कर दिया गया है आप सभी की सहूलियत के लिए, और अब फिलहाल 999 में हम ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है भाई? हाँ, आपको सारी काउंसलिंग हेल्प मिलेगी, सारी अपडेट्स मिलेंगी, और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपके स्कोर के बेसिस पे अगर सब सही रहा तो, क्योंकि केवल स्कोर मायने नहीं रखते, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिन्हें फुलफिल अगर आप करते हैं और थोड़ा सा लक, ये सब मिल गए तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपके लिए मिल सकता है CUET PG UG के बेसिस पे। ठीक है? सो दोस्तों, मैं इसको भी शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट अगर मिलता है तो आपको उसके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share, and